बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच चुका है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया है। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये बढ़ा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट तक टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये बढ़ा दिया गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद मार्केट में आटे की सप्लाई मामूल पर आ गई है। 10 किलो आटा थैला 900 रुपये, 20 किलो का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 100, फाइन खुला आटा 110 और चक्की आटा 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लोर मिल्स ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर की है। फ्लोर मिल्स की हड़ताल मौखर। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की सप्लाई मामूल पर आने लगी। मार्केट में आटे का 10 किलो का थैला 900 जबकि 20 किलो वाला थैला 1800 रुपये में फरोख्त। खुला सुर्ख आटा 100 रुपये, फाइन खुला आटा 110 और चक्की का आटा 150 रुपये किलो दस्तयाब। फ्लोर मिल्स ने आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 10 जुलाई से हड़ताल कर रखी थी। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लोर मिल्स ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मुअज्जम इकबाल का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के पेश नजर मार्केट में आटे की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। मरियम नवाज कहती हैं, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म करवा दी। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने का खैर मकदम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आटा और रोटी महंगे होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। वजीर आला पंजाब ने हड़ताल के नतीजे में आटे की किल्लत और आवाम के लिए रोटी महंगी होने के खदशात का इजहार किया था। बिल्डिंग मटीरियल में इस्तेमाल होने वाली अशिया सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट और टाइल के सरकारी रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं। सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहर में कोई भी दुकानदार हुकूमती रेट्स पर सीमेंट समेत दीगर अशिया की फरोख्त पर तैयार नहीं। नए बजट के बाद तामीराती मटीरियल भी महंगा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तामीराती मटीरियल के रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर जाने को तैयार। लाहौर में सीमेंट के फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपए मुकर्रर, मगर दुकानों पर 1600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपए मुकर्रर, दुकान पर 18,000 रुपए फी 1000 फरोख्त हो रही है, जबकि सारिफ के घर पहुँच के अखराजात अलग वसूल किए जाने लगे। इसी तरह 1000 टाइल की कीमत 16,000 रुपए मुकर्रर की गई है। दुकान पर 19,000 से 20,000 रुपए तक फरोख्त जारी है। सरिये की फी टन कीमत भी 2,45,000 से 2,55,000 रुपए कर दी गई। मार्केट में फरोख्त 2,80,000 रुपए, जबकि सारिफ को 5 से 10,000 घर तक पहुँच डालकर 2,95,000 रुपए तक सरिया फरोख्त किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि दुकानदार सीमेंट और मटीरियल महंगा फरोख्त कर रहे हैं। अगर सीमेंट की कीमत ज्यादा वसूल की जाएगी तो लोग तो पहले ही घर तामीर करवाने से डरते हैं। सीमेंट और भी महंगा हो गया और मजदूर लोग क्या करेगा? गरीब लोग है, ये सीमेंट भी महंगा है, बिजली भी महंगा हो गया और सब कुछ महंगा है जी। हुकूमत ने चाहते हैं जिमें मरियम नवाज कहती है ना, गरीबों वास्ते सोचेंगे। ये मजदूर तबका है ना, नांदे वास्ते कुछ सोचे, वो बाद सोचे बस की करना है जी। पैसा पा को नहीं होगा।
नंगा हाक के 15-20,000 40,000 रुपया सनद देवे। गरीब मजदूरों का कहना था कि सीमेंट डीलर्स हड़ताल पर चले गए तो गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। सीमेंट सेक्टर पर टैक्स के खिलाफ डीलर सरापा एहतजाज हैं। हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल इन चीफ चौधरी मुनीर कहते हैं, हमें FBR का एजेंट बनाया जा रहा है। कोई डीलर किसी कंपनी से सीमेंट की सप्लाई नहीं उठाएगा। लाहौर चैम्बर में सीमेंट पर टैक्सेस आयद होने के हवाले से सेमिनार का एहतमाम। सीनियर नायब सदर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार की भी शिरकत। पेट्रोल इन चीफ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी मुनीर ने कहा कि वफाकी बजट में सीमेंट सेक्टर पर टैक्स आयद करना कबूल नहीं। हड़ताल का ऐलान करते हैं। कोई भी डीलर कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएगा। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर चैम्बर से दरख्वास्त है कि हमारी चेयरमैन FBR से मुलाकात करवाई जाए। पॉइंट ऑफ सेल्स का मसला हल होना चाहिए। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की जाए, एक दफा हमें मौका दें, हम अपने तक जो भी हालात है उन्हें बताया जाए। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। हमारा ये मुत्तफ़िका फैसला है अंजुम साहब कि हम आज रात 12 बजे से हम लिफ्टिंग बंद कर रहे हैं और सीमेंट हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं करती। टैक्सेस लगाने हैं तो हमें बुलाएं और मुशावरत करें। मरहलावार टैक्स की शरह को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि स्टेक होल्डर्स को बुला के नहीं पूछा जाता कि जनाब ये टैक्सेस हम लगाना चाहते हैं या इतना रेवेन्यू हम आपके सेक्टर से हमने लेना है, तो उसके लिए आप आसान और कोई सिंप्लीफाइड तरीक़ाकार बता दें ताकि देने वाला और लेने वाले दोनों जो है अपना वो टैक्सेस गवर्नमेंट के खाते में चला जाए। इस मौके पर चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी, नायब सदर हसन, शेख अब्दुल मजीद, चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल और दीगर ने भी हुकूमत पर सीमेंट डीलर्स के मुतालबात को फौरी तस्लीम करने पर जोर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर नबील तारिक कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक्सल वेट का यकसा निज़ाम होना चाहिए। जायद वजन वाली गाड़ियां वापस की जाएं, उन्हें जुर्माना ना किया जाए। टैक्सेस के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में उतर आए। मुतालबात की मंजूरी ना होने की सूरत में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर नबील तारिक की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कहने लगे, पूरे पाकिस्तान में एक्सल वेट का यकसा निज़ाम होना चाहिए। जायद वजन वाली गाड़ियां वापस की जाएं, उन्हें जुर्माना ना किया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस से चलानों का इख्तियार और टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। गुड ट्रांसपोर्ट के बंद होने से हमारा नुकसान नहीं होगा, इस मुल्क का भी नुकसान होगा। एक्सल वेट पर पाबंदी की जाए, एग्जिट पॉइंट पर कांटे लगाए जाए, जायद गाड़ी को उतार लिया जाए, कोई जुर्माना सिस्टम वहाँ ख़त्म किया जाए। एक्सल लोड कांटों पर ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करके FWO, NLC या मोटरवे के लोग वहाँ पे तैनात किए जाएं, जो कि वहाँ पे वो वेट करें, उसके मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक चला जाए। नबील तारिक ने मजीद कहा कि हाईवेज पर बढ़ती डकैतियों की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील तारिक का मजीद कहना था कि एक्सल लोड कांटों पर ठेकेदारी निज़ाम खत्म करके FWO, NLC या मोटरवे पुलिस को तैनात किया जाए और कस्टम हुकाम की तरफ से नाजायज चेकिंग को रोका जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। उर्दू बाजार के ताजिर सेल्स टैक्स के निफाज से परेशान हैं। दादरसी के लिए ऐवान सनअत व तिजारत पहुँच गए हैं। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज कहते हैं, तालीम पर टैक्स फौरी ख़त्म किया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर स्टेशनर्स एसोसिएशन, पब्लिशर्स और उर्दू बाजार के ताजरों की जानिब से सेल्स टैक्स के निफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ा इकट्ठ। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की जानिब से कहा गया है कि दुनिया का वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ तालीम पर टैक्स है। पब्लिशिंग, स्टेशनर्स और प्रिंटिंग का सेक्टर ज़वाल पजीर कर दिया गया है। सेल्स टैक्स सनत पर लगाएं, दुकानदार को आकर परेशान करने की क्या जरूरत है। हुकूमत को इसके सर पे कोई असर नहीं पड़ता। जो हम दे रहे हैं वो ना भी दें, जिस तरह भी करें, इस पे हुकूमती खजाने को कोई असर नहीं पड़ता जितना उनको जा रहा है। अगर आपने लगाया तो इंडस्ट्री पर लगाया, ठीक है, इंडस्ट्री पर लगाया, आगे दुकानदार को परेशान करने वाली कोई बात नहीं।
सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कहा कि लाहौर चैम्बर लाहौर की कारोबारी बरादरी के साथ खड़ा है। तालीम और सेहत इस कौम का हक है, इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो चेंजेस बजट में ज़्यादा आए, एक तो उन्होंने सेल्स टैक्स के प्रीव्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बहुत से ऐसे सेक्टर्स जिन पे पहले सेल्स टैक्स नहीं था, उन सेक्टर्स पे सेल्स टैक्स को लगा दिया है। उर्दू बाजार के ताजरों ने कहा कि हम दुकानदारों को तंग न किया जाए, ताजिर और तजारत को चलने दे, ये ना हो कि बाजारों को ताले लगा दिए जाएं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा। सदर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं, बिजली के बिल कम करवा कर ही वापस लौटेंगे। मुल्तान रोड पर मंसूरा के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों का भारी बिजली बिलों और टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा। कारकुनों की हाथों में झंडे उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सदर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा 26 जुलाई को इस्लामाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं, बिजली के बिल कम करवा कर ही इस्लामाबाद से वापस आएंगे। आवाम जो है उसको हुकूमत के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ उठना पड़ेगा। अगर अवाम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये अवाम को हुक्मरान जुल्म की चक्की में मुसलसल पीसते रहेंगे। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस्लामाबाद धरने में शरीक हुआ जाए और वहाँ पर उस वक्त तक बैठा जाए जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल जाता। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म ने एजेंसियों को कॉल टेप करने की इजाज़त दे दी, अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ये भी जान लें कि लोग उन्हें किस तरह याद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हमने हर पाकिस्तानी की कॉल की सुनने की इजाज़त एजेंसियों को दे दी है। मैं कहता हूँ लाजमी तौर पर इस महीने हर पाकिस्तानी की कॉल सुने। जिस अंदाज में एक आम पाकिस्तानी आपको याद करता है, आपके होश उड़ जाएंगे। मुजाहरे के दीगर शुरका ने कहा सारा बजट हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने आपस में बांट लिया और आवाम को सिर्फ 1100 अरब रुपए दिए गए, जो नाइंसाफी है। आप तसव्वुर करें कि बजट 18,777 अरब का बजट है, जिसमें से 2,500 अरब डिफेंस के नाम पर, 1100 अरब सिविल ब्यूरोक्रेसी के नाम पर, 1100 अरब पेंशन के नाम पर और सिर्फ 24 करोड़ आवाम के लिए 1100 अरब उन्होंने सब्सिडी के लिए रखा हुआ है, 9600 अरब सूद के नाम पर। एहतजाज के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने क़यादत को इस्लामाबाद में धरने में शिरकत की, यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन जिशान के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़।